तो हेलो बच्चों, आप सभी को पता है कि न्यू ईयर आ गया, नया साल आ गया और इसके साथ एक नई जिम्मेदारी आप सभी के लिए आ गई कि आपके एग्जाम आने वाले हैं। एग्जाम की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, उनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। इसी तरीके से प्रिपेयर करते रहो, अपने प्रैक्टिस सेट देते रहो, ठीक है। लेकिन जिनके पेपर्स आ गए हैं और उन्होंने लास्ट मतलब जो एग्जाम हुए वो भी अच्छा नहीं गया और जितने भी टेस्ट है वो भी अच्छा नहीं जा रहा और पेपर को देखने के बाद डर लग रहा है, उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं अपने। जितने ज्यादा आप अपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करोगे, उतना अच्छा टॉपिक या उतना अच्छा आपका उस पर कमांड हो जाएगा। जब आपकी उस पर कमांड अच्छी रहेगी तो आप इजिली तरीके से उन टॉपिक्स को कर सकते हो एग्जाम में भी। अब हम बात करते हैं क्लास 11 के अकाउंटेंसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके रिगार्डिंग आपके अप्रोक्स, अगर आपने स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं पढ़ा और अभी कुछ दिनों में, एक डेढ़ महीने में अगर आप ये चीजें पढ़ लेते हो, तो आपके जो मार्क्स हो जाएंगे वो 40-50 क्रॉस कर सकते हैं आराम से। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका क्या आता है? सबसे पहला आता है बच्चों आपका बीआरएस। आप सभी को पता है बीआरएस क्या होता है? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अगर आप बीआरएस पढ़ लेते हो, बीआरएस में दो दो फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस और उसके कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो बीआरएस आपका एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको मार्क्स गेनिंग करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसके बाद अगला चैप्टर आता है आपका कैश बुक। अगर मैं कैश बुक की बात करूं, कैश बुक में आपको सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक की ज्यादातर प्रैक्टिस करनी है। डबल कॉलम कैश बुक की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में, वही आपकी उतनी मदद करेगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं और कौन सा चैप्टर है आपका, इसके बाद आपका आ जाता है बच्चों डेप्रिसिएशन। आप सभी ने पढ़ रखा है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में आप अगर डबल मशीनरी, अ पार्ट ऑफ मशीनरी, इस तरीके से अगर आप करते हो, तो भी आपका जो कमांड होगा एग्जाम में वो सबसे ज्यादा रहेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका आता है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप विद एडजस्टमेंट वाले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या करते हो? विद एग्जाम, विद एडजस्टमेंट, जिसमें आपकी कुछ एडजस्टमेंट आ जाती है, जैसे आउटस्टैंडिंग आ गया, प्रीपेड आ गया। अगर इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, इसके अलावा आप ट्रेडिंग अकाउंट और बाकी चीजों की प्रैक्टिस कर लेते हो, ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और बैलेंस शीट हो गया, इन टॉपिक्स की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका गारंटी आप अपने एग्जाम में 45-50 प्लस स्कोर कर सकते हैं। 50 प्लस आपके स्कोर कहीं नहीं गया अगर आप ऐसे इन सारे चैप्टर्स की, इन सब की क्या कर लेते हो बच्चों? प्रैक्टिस। तो अब हमारी जो टीम है, हम इसी पे बेसिकली ध्यान देंगे कि जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट जिन्होंने नहीं कर रखी उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिक्स के नोट्स होंगे या आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे अपने साइट्स पे, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कैश बुक, क्योंकि कैश बुक एक हमारा इजी टॉपिक है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम कैश बुक पे आ जाते हैं। कैश बुक की अगर मैं बात करूं तो कैश बुक होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। आप सभी ने सुन रखा है कैश बुक। कैश से आप सभी को पता है कि क्या होता है भाई? ऐसी चीजें जो कि हम नगद में डील करते हैं, ठीक है। कैश बुक में या कैश अकाउंट में हम क्या देखते थे कि जितनी भी हमारी कैश ट्रांजेक्शन होती है, कौन सी ट्रांजेक्शन होती है बच्चों? कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन को हम जहां पे भी रिकॉर्ड करते हैं, उस चीज को हम कैश अकाउंट कहते थे। अब कैश बुक क्या होता है? जितने भी कैश ट्रांजेक्शन का समरी होता है, ये समराइज कर देते हैं हम, समरी या समराइज कर देते हैं एक जगह पे, पर्टिकुलर एक अकाउंट में या पर्टिकुलर एक फॉर्मेट के अंदर, उस चीज को हम कहते हैं कैश बुक, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, एक मिनट देना। हाँ ठीक है, क्लियर है बच्चों को। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कैश बुक आप सभी को क्लियर हो गया। कैश बुक क्या होता है? जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होती है, ऑल कैश ट्रांजेक्शन, ऑल कैश ट्रांजेक्शन समरी। बेसिकली हम इसमें समरी की बात करेंगे सारे कैश ट्रांजेक्शन की। अब इसके आगे अगर मैं बात करूं, कैश बुक में हमारे कितने अकाउंट होते हैं? कैश बुक में बेसिकली अगर हम बात करें, एक ही अकाउंट बनाना होता है, बट कई बार ये क्या होता है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारी तीन तरह के
फॉर्मेट होते हैं। एक होता है बच्चों हमारा सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम। अभी अगर मैं सिंगल कॉलम की बात करूं, सिंगल कॉलम आपके एग्जाम ओरिएंटेड अच्छा है, आपको सीखना चाहिए, बट एग्जाम में सिंगल कॉलम का क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं डबल कॉलम। डबल कॉलम, अगर आप क्लास 11th में कैश बुक का क्वेश्चन करना चाहते हैं अपने एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, तो आपको डबल कॉलम क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें भी कौन सी एंट्री ज्यादा आपको पता होनी चाहिए, कॉन्ट्रा एंट्री पता होनी चाहिए। कॉन्ट्रा एंट्री आपका मेजर आता है। अगर आप कॉन्ट्रा एंट्री अच्छे से करके जाओगे और बाकी बेसिक जितनी भी आपको सिंगल कॉलम्स में ट्रांजेक्शन है उनको करके चले जाओगे, आपके लिए कैश बुक के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। और एक लास्ट आ जाता है ट्रिपल कॉलम, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, मेरा काम है आप लोगों को बताना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, अब एग्जाम ओरिएंटेड देख के हमें क्या सीखना है, सिर्फ और सिर्फ डबल कॉलम सीखना है, तो हम डबल कॉलम पे फोकस करेंगे। अगर मैं डबल कॉलम की बात करूं, डबल कॉलम का सबसे पहले हम एक छोटा सा फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, तो फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फॉर्मेट, आप सभी को पता है टी शेप होता है अकाउंट का, तो ये हमने टी शेप बना दिया। ठीक है, हमारे सामने ये हो गया। अब इसके ऊपर हम नाम दे देंगे कैश बुक। सबसे पहले ऊपर हमें लिखना होता है कि हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, कैपिटल लेटर में लिख देंगे कैश बुक, लिख दिया हमने। ये वाली साइड हमारी डेबिट है, यहाँ पर हम डेबिट साइड लिखेंगे, और हमारी ये वाली साइड क्रेडिट, तो यहाँ पे हम क्रेडिट लिखेंगे। इसके बाद जो पहला कॉलम आता है बच्चों, वो होता है आपका डेट का, यहाँ पर मैं डेट लिख दूंगा। देन इसके बाद आता है बच्चों आपका पर्टिकुलर, पर्टिकुलर लिखना है LF। अब यहाँ पर आपको दो कॉलम दिख रहे हैं, सेम ऐसे यहाँ पर भी आपका बन जाएगा डेट, पर्टिकुलर, LF। अब यहाँ पे आपको जो दो कॉलम है, इसमें आपको क्या करना है, एक कॉलम आपका बनेगा कैश का और दूसरा बनेगा बच्चों बैंक का। यहाँ पे भी एक कॉलम आपका कैश का होगा और दूसरा होगा बैंक का। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यह स्पेसिमेन है कैश बुक का, डबल कॉलम कैश बुक का। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें देख लीजिए। कैश हमारा क्या होता है बच्चों, कैश हमारा एसेट्स होता है। कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, आप सभी को पता है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है। अब एसेट्स अगर हमारा बढ़ता है, यहाँ पर मैं आपको गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा था। अगर मेरे एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, तो एसेट्स को मैं क्या करता हूँ बच्चों, डेबिट। इंक्रीज करेगा तो मैं डेबिट करूंगा, और अगर एसेट्स मेरा डिक्रीज करेगा उसे मैं क्रेडिट करूंगा। क्या करूंगा, क्रेडिट। तो यहां पर अगर मेरे कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, किसका, कैश का, तो यहां पर मैं किस साइड लिखूंगा बच्चों, डेबिट साइड। तो यहां पे मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस, सॉरी, टू बैलेंस CD, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। अब BD लिखने के बाद जो भी अमाउंट होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैश में। अगर बैंक का भी दे रखा है तो बैंक का भी मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद सेम ऐसे ही आपका एक लास्ट में जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होगी वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। कैश ट्रांजेक्शन, जैसे कैश ट्रांजेक्शन में आप देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है। मान लीजिए आपने कैश में परचेज किया है, कैश में क्या किया बच्चों, परचेज किया है, सेल्स किया है। ठीक है, आप अपने डेटर्स को दे रहे हो या आपका डेटर आपको पैसे दे रहा है, ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी, कैश ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। ठीक है, अब इसकी जो एंट्रीज होंगी, इसकी एंट्रीज हम यहाँ पे ही सीखेंगे। सबसे पहले हम इसको एक पर्टिकुलर छोटे छोटे पॉइंट्स में समझ लेते हैं। अगर मैं कॉन्ट्रा एंट्री की बात करूं, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है मैंने आपको बता दिया। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है बेटा एक ऐसी एंट्री जिसमें हमारा कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम दोनों इन्वॉल्व होता है। अगर मेरा एक ऐसी एंट्री जिसमें कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम दोनों इन्वॉल्व है, तो उस एंट्री को मैं कॉन्ट्रा एंट्री कहता हूं। और इसको हम जो हमारा LF वाला कॉलम था ना, लेजर फोलियो, उसमें C से डिनोट करते हैं। C का मतलब हो जाता है कॉन्ट्रा। ठीक है, अब ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, देखिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इनटू बैंक। अगर मैं बैंक में कैश डिपॉजिट करता हूं तो ये मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है। अब इसकी अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तब मैं क्या करूंगा, देखिए कैश मेरा डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट मतलब मेरे पास से कैश जा रहा है, और कहां जा रहा है, बैंक में, बैंक में जा रहा है।
मतलब मैंने क्या किया, कैश से पैसा निकाला और बैंक में जाके जमा करा दिया। तो इससे हमारा क्या हो रहा है बेटा, बैंक की वैल्यू बढ़ रही है, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक को हम डेबिट साइड, जो डेबिट साइड में हमारा बैंक वाला कॉलम होगा वहां हम रिकॉर्ड करेंगे, और कैश हमारा जो जा रहा है कैश को हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैश हमारा कम हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, कैश मैंने दिया, बैंक में जाके जमा करा दिया, जिससे क्या हुआ, कैश की वैल्यू जो थी मेरी वो कम हो गई और बैंक की वैल्यू मेरी बढ़ गई। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। सेम ऐसे ही हमारी एक और एंट्री होती है जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों, कैश विड्रॉ होता है। क्या होता है, कैश विड्रॉ। तो उसको देख लेते हैं, कैश विड्रॉ की हमारी एंट्री क्या होगी, कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक। अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, पैसा निकाल रहे हैं। अगर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं जाके बैंक से पैसे निकाल रहा हूं, बैंक से अगर मैं पैसे निकाल रहा हूं इन केस में, तो इस केस में क्या होगा, बैंक का पैसा मेरा कम हो जाएगा, बैंक का पैसा मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, क्योंकि मैं बैंक से पैसा निकाल रहा हूं, और बैंक से मैंने कैश निकाला है, तो मेरे पास जो कैश है अभी वो क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बैंक अगर कम हो रहा है तो इसे मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा, क्रेडिट में, क्रेडिट साइड पे। और कैश की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसे मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा बच्चों, डेबिट साइड में। तो ये दोनों हमारी कॉन्ट्रा एंट्री थी जो कि आपको समझनी थी। इसके अलावा और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है इसमें, पहली ट्रांजेक्शन, अगर मैं और ट्रांजेक्शन की बात करूं, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कैश में परचेज किया, कैश परचेज कर रहे हो आप, कैश परचेज। अगर आप कैश परचेज करते हैं, कैश परचेज का मतलब क्या है कि आपने चीजों को खरीदा है, तो इसकी एंट्री कहां हो जाएगी आपकी, कैश आपके पास से जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे हम कैश में क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। कैश हमारा कम हो रहा है तो इसे हम रिकॉर्ड कर देंगे कैश में। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेम यही मान लीजिए हमने परचेज तो किया है, बट जो हमने कैश परचेज किया है, पेमेंट हम चेक के थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कैश की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे बैंक से आपका अमाउंट माइनस होगा। ठीक है, बैंक से आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अगर हम कैश परचेज बाय चेक कर देते हैं। ठीक है, बाय अगर चेक मिलेगा आपको, ये चेक के थ्रू, तो इन केस में चेक के थ्रू वाले केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा अमाउंट डिडक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, बैंक से होगा। किससे होगा बच्चों, बैंक से होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एंट्री देख लेते हैं। अब यहाँ पर और एंट्री क्या आ जाएगी आपकी, लास्ट हमने जो एंट्री की वो परचेज की थी, अब हमारी जो अगली एंट्री आएगी वो आएगी बच्चों सेल्स की। ठीक है, सेल्स की अगर मैं एंट्री बात करूं, फोर्थ एंट्री होगी हमारी सेल्स की। सेल्स हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कैश सेल्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैश सेल्स, कैश सेल्स। अब देखो कैश सेल्स, कैश सेल्स अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों, पैसे आएंगे, कैश आएगा, तो कैश आएगा तो कैश हमारा बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। ठीक है, अब इसी के बाद फिफ्थ एंट्री क्या हो जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने उधार पे, क्रेडिट पे सामान बेचा था। अगर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, क्रेडिट पे सेल्स कर रहा हूँ, क्रेडिट पे सेल्स कर रहा हूँ, या क्रेडिट पे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, क्रेडिट पे मैं परचेज कर रहा हूँ। तो देखिए इन दोनों की ही ट्रीटमेंट हमारी यहाँ पर नहीं आएगी। इसका रीजन क्या है, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज इन दोनों में ही कैश का कोई रोल नहीं है, कैश का रोल नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले कैश बुक का मतलब क्या समझा था, जहाँ पे हम सारी कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको समराइज करते हैं। तो अगर क्रेडिट वाली कोई भी एंट्री होगी तो हम इसे रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके आगे अगर मैं बात करूं और कौन सी एंट्री आ सकती है, तो इन्हीं से रिलेटेड जो हमारी बाकी एंट्रीज होती है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम सिक्स एंट्री में क्या बात करेंगे, जैसे मैंने क्या किया था, क्रेडिट सेल्स किया था, क्रेडिट सेल्स किया था। अगर मैं क्रेडिट सेल्स करता हूं तो जिस पर्सन को मैं सामान बेचूंगा वो मेरा डेटर होगा। अगर डेटर ने क्या कर दिया बच्चों, अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू, डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, इनटू बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो डेटर था, डेटर ने हमारे बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा दिया है। तो इस केस में क्या होगा, डेटर ने हमारे अमाउंट बैंक में जमा करा दिया, मतलब पैसा तो हमारे पास आ रहा है, पैसा आ रहा है, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे। बैंक में हमारा जो भी अमाउंट होगा उसे हम क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारा पैसा बढ़ गया है। ठीक है,
अब इसकी अगर मैं एंट्री बोलूँ, आप क्या करोगे, इसकी एंट्री में आप जो बैंक डेबिट करोगे उस साइड आप डेटर का ही नाम लिखोगे, जो भी हमारा डेटर होगा। सेम ऐसे ही अगर हम क्रेडिटर को पे करते हैं तो क्रेडिटर को पे करेंगे, अगर हम कैश के थ्रू तो हम कैश लिखेंगे, और बैंक के थ्रू तो बैंक। अब क्रेडिटर को हम पे कर रहे हैं, पेमेंट वाली जितनी भी चीजें होंगी वो हम क्या करेंगे बच्चों, वो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर को अगर हम पेमेंट दे रहे हैं, अगर हम कैश के थ्रू कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कैश लिखेंगे, और अगर हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक लिखेंगे। और इन दोनों ही केसेस में हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इससे हमारा अमाउंट घट रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ मेजर चीजें समझ ली कैश बुक की। अब यहाँ पर हम इसके फॉर्मेट पे एक बार वापस आ जाते हैं, जो कि मैं आपको इजिली तरीके से बता देता हूँ। जितनी भी हमारे पास कैश आएगा, कैश आएगा, कैश आएगा, उसे हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और हमारे पास से अगर कैश जाएगा, कैश जाएगा, उसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर जितनी भी ट्रांजेक्शन, जैसे हमने सेल्स किया, सेल्स से हमारे पास कैश आ रहा है तो हम यहाँ पे क्रेडिट पे, सॉरी डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और जितनी भी ट्रांजेक्शन, जैसे हमने रेंट पे कर दिया, एक्सपेंसेस पे कर दिए, ठीक है, इस तरह के जितनी भी एक्सपेंसेस है या जितनी भी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिनसे हमारे पास से कैश जाएगा, तो उसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर निकाल देंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी निकालेंगे हम। और जो भी अमाउंट होगा हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, इनका टोटल किया हमने, टोटल करने के बाद जितना भी बैलेंस आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ तक तो बहुत इजी था। कई बार इसमें क्या होता है, जो हमारा अमाउंट होता है बैंक का, वो दे रखा होता है बच्चों ओवरड्राफ्ट। वैसे तो पेपर में मोस्टली सबसे इजी तरीका यही होता है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इन केस अगर आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ गया या बैंक का पैसा आपका नेगेटिव हुआ, उस साइड में आपकी फिर बैंक की जो ट्रांजेक्शन होगी वो आपकी किस साइड से होगी, बैंक की ट्रांजेक्शन आपकी बच्चों होगी क्रेडिट साइड से। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पे भी हम बीडी लिखेंगे, और बैंक की ट्रांजेक्शन हम यहाँ लिख देंगे। लास्ट में जब इसका हम सीडी बनाएंगे तो वो हमारा डेबिट साइड पे बन जाएगा, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। सिर्फ और सिर्फ बैंक के साथ ही ऐसा होता है, कैश का अमाउंट कभी भी हमारा क्रेडिट में नहीं जाता है, बैंक का जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कुछ ट्रांजेक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, सैंपल पेपर में आए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करके हम इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 मिनट तक अगर आपको देखना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके या बैक जाके।